लास्ट वीडियो में हमने प्लैनेट सीरीज में सन के बारे में डिटेल में बात करी थी। सन का क्या रोल है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कौन कौन सा करियर सन लीड करता है, सन कैसे डिफरेंट हाउसेज में बिहेव करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करते हैं प्लैनेट मून की। मून यानी कि आपका मन या फिर आपका माइंड। यहाँ पे मैं आपकी एनालिटिकल ब्रेन की बात नहीं कर रहा, बट मैं फीलिंग माइंड की बात कर रहा हूं, आपके इमोशंस की बात कर रहा हूं। मून इज योर सब्जेक्टिव ट्रूथ विच एक्ट एज अ मिरर टू द सन विच इज योर ऑब्जेक्टिव लाइट। इसको ऐसे समझते हैं, दो लोग हैं, दोनों के पास एक जैसी ही लग्जोरियस कार है। पर्सन ए फील्स लाइक अ फेलियर। क्यों? क्योंकि ये वो कार नहीं है जो वो लेना चाहता था। ये साइन होता है वीक मून का है। दूसरी साइड पर्सन बी है हु फील्स लाइक अ किंग। उसको एसी जैसी लग्जोरियस कार मिल गई, वो आराम से आ जा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग मून का साइन है। तो मून या मन ही है जो आपको सुख एक्सपीरियंस करवाता है। दैट्स व्हाई पीपल से यू डोंट लिव इन द वर्ल्ड, यू लिव इन योर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास सन की पावर हो सकती है, आप किंग हो सकते हो, मगर अगर आपका मून आपके चार्ट में सही नहीं है तो आप हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। इसीलिए ही मून को रिफ्लेक्टर बोला गया है। उसके पास खुद की लाइट नहीं होती। आपका माइंड ही प्योरली रिफ्लेक्शन है आपके एनवायरनमेंट का, कि आप कौन से एनवायरनमेंट में हो, कैसे लोगों के साथ रहते हो। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मून के फेजेस। अनलाइक सन विच इज कांस्टेंट सोर्स ऑफ लाइट, इट इज फिक्स्ड, बट मून डज नॉट रिमेन द सेम साइज। वो घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब मून जिस भी फेज में है, इससे उसकी रिफ्लेक्शन की, आइडेंटिटी, इन सब पर भी इंपैक्ट होता है। आप जिस दिन बॉर्न हुए उस दिन मून किस स्टेट में था या फिर किस फेज में था, वो सबसे ज्यादा और सबसे पहले मैटर करता है। बिफोर वी लुक इनटू द साइन एंड द हाउस वेयर मून इज प्लेस्ड, फेज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं आपको समझाता हूं। दो फेज होते हैं, शुक्ल पक्ष जिसको वैक्सिंग फेज भी बोलते हैं, एंड कृष्ण पक्ष ऑल्सो नोन एज वेनिंग फेज। इन शुक्ल पक्ष मून एक्सपैंड करता है, उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, वो ग्रोइंग फेज में होता है, सन से दूर जाता है। इट इज अबाउट मून्स जर्नी फ्रॉम न्यू मून टू फुल मून, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा तक। जो भी नेटिव शुक्ल पक्ष में बॉर्न होते हैं, उन नेटिव्स का सोशल माइंड होता है। वो हर चीज में ग्रोथ को ढूंढते हैं। दे आर द प्लानर्स एंड द डूअर्स। They believe in the possibility and the positivities of the things. यहीं पर दूसरी चीज होती है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में मून श्रिंक होना शुरू कर देता है, यानी कि वो मून अपनी आधी जर्नी कंप्लीट कर लेता है, अब वो दोबारा सन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। तो वो श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है, उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, और वो जैसे जैसे सन के करीब पहुंचता है वो अपनी आइडेंटिटी भी पूरी तरीके से लूज कर देता है। It is all about moon's journey from full moon back to the new moon. जो भी नेटिव कृष्ण पक्ष में बॉर्न होते हैं वो नेचुरली ही इंट्रोवर्टेड होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सैड है, बस वो डीप है। वो दुनिया जैसी है उसको वैसा ही देखते हैं, ना कि दुनिया कैसी बन सकती है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, फुल मून इन अ वीक साइन इज मच मोर पावरफुल देन अ न्यू मून इन अ स्ट्रॉन्ग साइन। जब मून सन के बहुत करीब होता है उस स्टेट में मून गेट्स सनबर्न। यस, यू हर्ड मी राइट। सिर्फ हम लोगों को ही सनबर्न नहीं होता, मून को भी सनबर्न होता है, एंड ही कांट इवन पुट अ सनस्क्रीन। यहां पर मून लूजेज इट्स कंप्लीटली। मतलब ईगो और एक्सटर्नल वर्ल्ड की नॉइस इतनी लाउड हो जाती है कि आप अपना इंटरनल पीस खो देते हो। अब इमीडिएट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा कि मैं जब भी बॉर्न हुआ तो मैं कौन से फेज में हुआ, ये मैं कैसे पता लगाऊं। ये बहुत ही सिंपल है। आप अपनी कोई भी सॉफ्टवेयर से कुंडली ओपन करो, उसमें अपना लगन चार्ट या D1 चार्ट देखो। बस आपको करना क्या है, आपको काउंट करना है मून की दूरी सन से, आपको डिस्टेंस काउंट करना है। सबसे पहले आप लोकेट करो सन को, सन किस हाउस में बैठा है। नेक्स्ट घर से गिनना शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज में मून तक। और अगर सन और मून साथ में ही बैठे हैं तो वो कृष्ण पक्ष होता है, वो जीरो डिस्टेंस है। अब अगर सन और मून के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर 1 से 6 के बीच में है तो इसका मतलब है आप शुक्ल पक्ष में बॉर्न हुए हो।
अगर वो डिस्टेंस 7 से 12 के बीच में है और या फिर खुद सन और मून साथ में बैठे हैं तो उसे कृष्ण पक्ष बोलते हैं। आई होप आपको मून फेज समझ में आए हो। अगर बात करें बेस्ट साइन एंड बैड साइन की, तो मून क्रेव करता है स्टेबिलिटी को। क्यों? क्योंकि वो खुद एक अनस्टेबल प्लैनेट है। इसलिए टॉरस इज द साइन वेयर मून इज द मोस्ट स्टेबल। मून यहां पर अपनी हाईएस्ट पावर पर होता है, वहां पर वो बिल्कुल सेफ फील करता है। इसका ऑपोजिट साइन स्कॉर्पियन साइन में मून वीकेस्ट होता है। स्कॉर्पियन में ना नेचुरली डीप सीक्रेट का डिनोट करता है, वो सडन चेंजेस के बारे में बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को डिनोट करता है। तो आप इसको ऐसा समझो, मिरर जो है आपका वो एक डीप वाटर में है, तो वहां पर आप चीजें ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो टॉरस में मून वर्क्स बेस्ट एंड स्कॉर्पियन इट नीड्स रीवायरिंग। अब बात करते हैं मून रिलेशनशिप विद योर बॉडी। मेडिकल साइंस बोलती है आपकी बॉडी में 60 to 70% वाटर होता है और मून का ग्रेविटेशनल पुल ओशन में भी टाइड क्रिएट कर देता है। तो सोचो हम लोगों पर उसका कितना असर होता होगा। इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी मून इज द एब्सोल्यूट रूलर ऑफ द रस। रस मतलब द फ्लूइड्स, द जूसेस ऑफ लाइफ। इसलिए आपकी बॉडी में ब्लड प्लाज्मा, लिम्फेटिक फ्लूइड, सलाइवा, चेस्ट और लंग्स, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन इन्वॉल्व होता है। आपकी लेफ्ट आई, ये सब मून रूल करता है। सन राइट आई रूल करता है और मून आपकी लेफ्ट आई रूल करता है। इसलिए जिन लोगों का वीक मून होता है उसकी बॉडी में फ्लूइड अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाता। बॉडी आपकी वाटर को स्टोर करना शुरू कर देती है, जिससे ब्लोटिंग और आपके लिम्स में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब एफ्लेक्टेड मून पता करने के लिए 3 मेजर रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर ये फ्लैग्स किसी नेटिव की कुंडली में हैं, तो उसको अपने मून की रेमेडी पे जरूर काम करना चाहिए। सबसे पहला है सैटर्न्स कनेक्शन। मून जब सैटर्न के साथ बैठता है या फिर सैटर्न डायरेक्टली उसको देखता है, इस कॉम्बिनेशन को विष योग कहते हैं। आपको समझना होगा सैटर्न इज अ कोल्ड प्लैनेट, इट डिनोट्स आइस, इट रिस्ट्रिक्ट्स एंड कंट्रोल्स, whereas मून इज अ वाटर प्लैनेट, इट डज नॉट वांट टू गेट स्टैग्नेंट, वो रुकना नहीं चाहता, इट नीड्स टू फ्लो। अभी सैटर्न एंड मून का कॉम्बिनेशन नेटिव को इमोशनली नम फील करा देता है। हाई स्ट्रेस होता है, आप सुपर रिस्पॉन्सिबल फील करते हो कम उम्र से ही, लाइफ आपको रिस्ट्रिक्ट करके रखती है, आपका मन करता है कुछ करने का, बट सैटर्न की रिस्ट्रिक्शन की वजह से आप कुछ कर नहीं पाते, वो सर्कमस्टांसेस ही ऐसे क्रिएट कर देता है। इसके चलते आपका जो माइंड है वो अपना इंटरनल पीस को लूज कर देता है। अब आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो? अब आप यहां पे मैं आपको कोई रेमेडी नहीं बता रहा, अब मैं आपको एक जनरल प्रिंसिपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आपको ये समझना होगा, इफ 2 or more people सिटिंग इन अ सेम रूम, वो वहां के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली जो पावरफुल होगा वो दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिश करेगा, बट अगर आप पावरफुल को सेशिएट कर दो, उसका पेट भर दो, तो वो दूसरे वाले को तंग नहीं करेगा। तो बस यही सेम कॉन्सेप्ट है। इसको जैसे एग्जांपल की तरह बताता हूं। जैसे अगर एक घर में किसी के डॉग है और वो बहुत ही एनर्जेटिक डॉग है, तो अगर आप उसको सिर्फ घर में छोड़ दोगे तो वो घर की सारी चीजों को तोड़ेगा, फोड़ेगा, फाड़ेगा। बट अगर आप उसको पार्क ले जाओगे, उसकी एनर्जी को बर्न आउट करवा दोगे, तो वो घर में शांत रहेगा। तो बस यही सेम कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी 2 या ज्यादा प्लैनेट्स आपके एक ही हाउस में बैठे हैं, तो बस आप उस प्लैनेट की एनर्जी को सेटिस्फाई करा दो, दूसरा प्लैनेट फ्री हो जाता है। ये आप ट्राई करके देखिए और ये लिटरली वर्क करता है। तो बस जब भी सैटर्न और मून है तो आपको क्या करना है, आपको सैटर्न को सेटिस्फाई कराना है, वो आपके मून को, आपके इंटरनल माइंड पर अपनी ग्रिप को लूजन अप कर देगा। सैटर्न डिमांड करता है रियलिटी, डिसिप्लिन। यहां पे मैंने जानबूझ के रियलिटी बोला है, क्यों? मून को कंफर्ट पसंद है, इमेजिनेशन पसंद है। अब आप जैसे ही उठते हो, मून रूल करता है आपका वेरी फर्स्ट थॉट। क्यों? क्योंकि आपको थॉट्स आते हैं, आपका माइंड चलता है। तो बस सैटर्न को डिसिप्लिन दे दो। जैसे ही उठो, शुरू के 20 से 25 मिनट डू नॉट यूज योर फोन, स्ट्रेचिंग कर लो, मेक योर बेड एंड डू दिस एज अ रिचुअल, एज अ गुड हैबिट। सैटर्न को अर्थ से कनेक्ट होता है, तो सुबह सुबह डेली वॉक करो, पार्क चले जाओ, हेल्प ओल्डर एंड लेबर क्लास पीपल। तो अगर आप ये सब चीजें रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो माइंड है, आपका जो मून है, वो अच्छा बना रहेगा। अगर आप बात करें दूसरे रेड फ्लैग की, तो दूसरा फ्लैग है ग्रहण योग। जब भी मून का कनेक्शन राहु या केतु से होता है तो पर्सन
सीज अ फियर मोर, वो रियलिटी से ज्यादा एक इल्यूजनरी दुनिया में ज्यादा रहता है। या तो वो बहुत ज्यादा डीपली किसी चीज के बारे में एंग्जाइटी रहती है, या उसको बहुत ज्यादा सेंस ऑफ आइसोलेशन आ जाता है। अगर अब इसमें भी हम रेमेडी की बात करें तो राहु और केतु वो स्मोक की तरह एक्ट करते हैं। वो वर्चुअल वर्ल्ड होता है, स्क्रीन है, मोबाइल है, तो बस आप अपने स्क्रीन से, वर्चुअल वर्ल्ड से आप दूर रहिए। चांदी के गिलास में ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और भगवान शिव की आप आराधना कीजिए। अगर तीसरे रेड फ्लैग की बात करें तो उसका नाम है केंद्रुम योग। जब मून बिल्कुल अकेला होता है, जिस हाउस में बैठा है और उसके इमीडिएट नेक्स्ट और प्रीवियस हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं है, तो इस योग को केंद्रुम योग बोला जाता है। मून एक सोशल प्लैनेट है, उसको कोई चाहिए बात करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो जब वो अकेला होता है तो वो नेचुरली ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। तो इसी को ही केंद्रुम योग कहा गया है। तो इसकी भी सिंपल सी रेमेडी है, आप अपने आइसोलेशन को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर दो। आप अपने आप को बिजी रखो, जर्नलिंग करो, या आप किसी प्लांट और पेट को टेक केयर करना स्टार्ट कर दो, नर्चर करना शुरू कर दो। अब देखते हैं करियर रूल बाय मून प्लैनेट। द एंटायर फूड, beverage and hospitality industry belongs to the moon. Mental health, counseling, creative arts, mass media, ये सब एरियाज भी मून से रूल होते हैं। अगर किसी नेटिव के 10th हाउस में मून बैठा है या फिर 10th हाउस को मून डायरेक्टली एस्पेक्ट कर रहा है, तो उस नेटिव के करियर में भी वेव्स जैसे एक्सपीरियंस फील करेगा। मतलब उसके मल्टीपल करियर पाथ हो सकते हैं, करियर्स में अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं मून 4 हाउस कैटेगरी में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। शुरू करते हैं धर्म पद से। अगर आपका मून धर्म पद पे है, मतलब हाउस नंबर 1, 5, 9 में से है, तो आपका माइंड एक आइडियोलॉजिकल माइंड है। आपकी इमोशनल पीस डायरेक्टली टाइड होती है बीइंग राइटियस एंड पर्पसफुल। भले ही आप ऐसा काम करते हो जहां पर आपको मिलियंस मिलते हो, पर अगर वहां पर एथिक्स से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो आप डीप गिल्ट में चले जाते हो। आपको अनईजी लगता है, अनकंफर्टेबल लगता रहता है। फर्स्ट हाउस मून नेटिव नीड्स टू फील यूनिक, ऑथेंटिक एंड इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनेशन। वहीं पर 5th हाउस मून नेटिव वालों का मन क्रिएटिविटी में होता है। जो उनकी क्रिएटिविटी है उसको नर्चर करने में लगे रहते हैं। 9th हाउस मून नेटिव वालों का माइंड सीकर होता है। उनको लाइफ के हायर पर्पस, फिलॉसफी में ही इंटरेस्ट होता है। आपका मून अर्थ पद पे है, मतलब 2, 6, 10th हाउस में है, तो यू हैव अ स्टेबलाइजिंग माइंड। आपको कॉन्स्टेंटली अपने बैंक अकाउंट, जॉब और काम के बारे में ही सोचते रहते हो। 2nd हाउस मून नेटिव वालों को उसको जो पीस है अपनी फैमिली लाइनेज, फिक्स सेविंग से ही मिलती है। कितने मैंने रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर लिया, कितनी मैंने वेल्थ को इकट्ठा कर लिया। 6th हाउस मून नेटिव वालों को जो पीस है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से मिलती है। वो नेचुरली क्राइसिस मैनेजर होते हैं। दूसरों की हेल्प करना, केओस को ऑर्गेनाइज करना, इन सब चीजों में ही उनको शांति मिलती है। यहीं पर 10th हाउस मून नेटिव वालों का मन हमेशा ही अपने काम से जुड़ा रहता है। उनकी प्रोफेशनल फ्रंट पर उनको कैसा उनका काम चल रहा है, उनको रिस्पेक्ट मिल रही है नहीं मिल रही, उनका करियर स्टैग्नेंट तो नहीं होता, कैसे ग्रोथ करें, वो सब इसी ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं। यहीं अगर आपका मून काम पद पर है, यानी कि 3rd, 7th और 11th हाउस में है, देन यू हैव अ कनेक्टिंग माइंड। आपकी इमोशनल हेल्थ डायरेक्टली टाइड होती है आपके क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप से। इन लोगों को ना कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। आइसोलेशन इज अ पॉइजनस फॉर देम। 3rd मून नेटिव के इनके दिमाग में ना आइडियाज की भरमार होती है। ये नेटिव हमेशा एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को बाय राइटिंग और कांस्टेंट शॉर्ट ट्रैवल्स। 7th हाउस मून नेटिव ये हमेशा पीस फाइंड करते हैं अपने पार्टनर के थ्रू। ये अपने आप को देखते हैं अपने पार्टनर के नजरिए से। वहीं पर ही 11th हाउस मून नेटिव वालों को जो सुकून मिलता है वो कम्युनिटी में मिलता है, लार्ज ग्रुप से जुड़कर मिलता है। वो बड़े सपने देखते हैं, एम्बिशियस होते हैं और उनको पूरा करके ही वो पीस फाइंड करते हैं। अगर आप बात करें लास्ट हाउस कैटेगरी की, जो कि है हमारा मोक्ष पथ, यानी कि अगर आपका हाउस है 4, 8, 12 में, तो आपका बहुत ही इंट्यूटिव माइंड होता है। ये वही लोग होते हैं जिनकी गट फीलिंग्स बहुत ही स्ट्रांग होती है। ज्यादातर लोग अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए सोशल कनेक्ट बनाते हैं, बट ये यहाँ पर उल्टा होता है। ये लोग दूसरों से दूर भागते हैं, अपनी बाउंड्रीज को रीसेट करते हैं। इनको अकेलापन, अपने खुद में रहने की बहुत आदत होती है।
उनकी हैप्पीनेस ही खुद से रहकर अपने लिए काम करने में, अपने बारे में सोचने में मिलती है। फोर्थ हाउस मून नेटिव, इन नेटिव के लिए इनका होम ही इनकी सैंक्चुरी होता है। बट अगर इनका एनवायरनमेंट ही पीसफुल नहीं है घर पर, तो इनका मेंटल हेल्थ पर बहुत जल्दी इंपैक्ट आता है। वहीं एट्थ हाउस मून, इट्स अल्टीमेट डीप डाइव। ये नेटिव नेचुरली अकल्ट साइंस, साइकोलॉजी, हिडन थिंग्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। इनको पीस मिलता है डार्क कॉर्नर्स या एरियाज को फाइंड करने में, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं। ये लोग वो एरियाज को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट है ट्वेल्थ हाउस। ट्वेल्थ हाउस में मून जो नेटिव लेके बैठे होते हैं, उनको जो पीस मिलता है वो आइसोलेशन में मिलता है, फॉरेन लैंड्स में मिलता है, या फिर डीप मेडिटेशन में मिलता है। अब बात करते हैं मून की प्लेसमेंट और उसके एस्पेक्ट के बारे में। लाइक सन, मून की भी एक ही एस्पेक्ट होती है, जो कि होती है सेवेंथ एस्पेक्ट, एग्जैक्टली ऑपोजिट वेयर इट सिट्स। देखो, जहां पर भी मून बैठता है ना, वो हाउस, वो एरिया आपका एंकर की तरह रोल करता है। वहां पर आप हाइड करते हो, वहां पर आप रिचार्ज करते हो, वहां पर आप सेफ फील करते हो। इट इज योर इंटरनल डिमांड। देखो, इसको एक एग्जांपल की तरह समझते हैं कि क्या मतलब है मेरा जब मैं बोल रहा हूं एंकर की तरह रोल प्ले करता है, रिचार्ज करते हो, या फिर आप उस एरिया में आप हाइड करते हो। देखो, आपका जो मन है ना, वो फ्री है, उसके पास लॉन्ग रोप है कहीं पर भी जाने के लिए। वो कुछ भी सोच सकता है, कभी करियर के बारे में, कभी फैमिली के बारे में, कभी हेल्थ के बारे में, कभी अपने रिलेशनशिप के बारे में। बट जैसे ही कोई क्राइसिस की सिचुएशन आती है, जैसे ही आपकी लाइफ में कोई टफ सिचुएशन आती है, तो सीधा आपको एक स्नैप मिलता है और आप बाकी सारे 11 हाउसेस के बारे में सोचना बंद कर देते हो। सिर्फ आप एक उसी हाउस के बारे में सोचते हो जहां पर आपका मून प्लेस्ड होता है। इसी तरीके से जब आप थ्रू आउट योर डे आप सब कुछ काम कर लेते हो, आपको आपकी बैटरी वहीं पर ही रिचार्ज होती है जहां पर आपका मून होता है। किसी के लिए वो उसका घर हो सकता है, किसी के लिए वो उसका काम हो सकता है। अगर किसी नेटिव का फोर्थ हाउस में मून है, तो उस नेटिव को जब भी वो परेशान है या उसकी बैटरी डाउन है, तो वो जब भी अपने घर में आएगा, दरवाजा बंद करेगा, अपने सैंक्चुरी में रहेगा, वो नेटिव बहुत सेफ फील करेगा, उसका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। वहीं पर किसी के लिए 10th हाउस में अगर मून है, तो उस नेटिव को उसको जो पीस मिलेगा, वो जो रिचार्ज होगा अंदर से, वो अपने सोशल प्लेस पर होगा। वो उसकी बिजनेस प्लेस हो सकती है, उसकी वर्क प्लेस हो सकती है। वो वहां पर जाके काम करके वहां पर उसको पीस फील होगा। इसी तरीके से एक होता है एस्पेक्ट कि मून देख कहां रहा है। मून हमेशा 7th हाउस में देखता है, यानी कि अपने से ऑपोजिट। यहां पर आपको हमेशा ही लॉन्गिंग रहती है, मतलब यहां से ही आपको एक हमेशा इमोशनल हंगर क्रेव करते रहते हो। उस हाउस की आप हमेशा चिंता करते हो, आप उसको नर्चर करते रहते हो, वहां पर आप वैलिडेशन ढूंढते हो। इसको भी एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। जैसे अगर किसी का मून 2nd हाउस में है, तो उसका इमोशनल पीस अपनी फैमिली, अपने एसेट्स और सॉलिड बैंक बैलेंस को देखकर मिलेगा, पर वो वरी करता रहेगा ऑपोजिट हाउस को देखकर, यानी कि 8th हाउस। 8th हाउस होता है आपका क्राइसिस का, सडन लॉस का, ट्रांसफॉर्मेशन का। भले ही उस नेटिव के 2nd हाउस में मून के वजह से उसके बैंक अकाउंट में मिलियंस हो, पर उसको हमेशा ही 8th हाउस को देखते हुए डर लगा रहेगा कि कहीं मेरे सारा बैंक बैलेंस, मेरी फैमिली में कोई क्राइसिस ना आ जाए, मेरे एसेट्स को लेकर कहीं मार्केट क्रैश ना हो जाए। तो वो एक हमेशा इमोशनल वैलिडेशन सीख करता रहता है। वो कोशिश करता रहेगा कि बस मेरी एक स्टेबिलिटी बनी रहे। तो मून जहां पर भी देखता है, वो एरिया सुपर सेंसिटिव होता है। उस एरिया में कुछ भी होता है तो मून आपके माइंड को सबसे पहले इंपैक्ट होता है। वो एरिया आपकी लाइफ का सबसे फ्रेजाइल होता है। उस एरिया में आप प्रोन होते हो सबसे ज्यादा ओवरथिंक करने के लिए। इसीलिए आप अपनी सॉफ्टेस्ट और मोस्ट लविंग एनर्जी भी वहीं पर डालते हो, उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हो और नर्चर करते हो। आई होप आपको समझ आया हो हाउ मून इज सो मच इंपॉर्टेंट टू यू एंड हैविंग अ राइट माइंडसेट इज एब्सोल्यूट नेसेसिटी टू फील दी हैप्पीनेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट मार्स की। आपके जो भी डाउट्स हो, सजेशन हो, डू कमेंट अबाउट देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।